और मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, कोलकाता रेप और मर्डर केस में सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। साथ ही बंगाल पुलिस ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी जांच रिपोर्ट दाखिल की है। सीबीआई की इस जांच रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले पर्दाफाश हो सकते हैं। जांच एजेंसी कोर्ट को बताएगी कि 9 दिन की जांच में अब तक क्या कुछ इंफॉर्मेशन मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए मंगलवार को नेशनल टास्क फोर्स भी बनाने का निर्देश दिया था। तो आपको बता दें, स्टेटस रिपोर्ट तलब की थी सीबीआई से, तो वो स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई ने जमा करवा दी है सुप्रीम कोर्ट में। उसके अलावा पुलिस से भी कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि वो भी बताए कि क्या कुछ इस पूरे मामले की रिपोर्ट है, वो भी दाखिल करने के लिए कहा गया था। तो बंगाल पुलिस ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी जांच रिपोर्ट दाखिल कर दी है। सीबीआई की जांच रिपोर्ट में आपको बता दें कई चौंकाने वाले पर्दाफाश हो सकते हैं, क्योंकि लगातार इतने दिनों से तमाम तरह की पूछताछ जो है वो की जा रही है। सीबीआई जो है अलग अलग एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। विक्रांत यादव मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ही मौजूद हैं। विक्रांत, जरा बताइए, अभी स्टेटस रिपोर्ट तलब की थी सुप्रीम कोर्ट ने, वो दाखिल कर दी गई है सीबीआई की तरफ से, और पुलिस से भी कहा था कि वो भी जो कुछ जांच हुई है अभी तक उसके बारे में रिपोर्ट दे। क्या अपडेट आपके पास? पंकज, 10:30 बजे के बाद इस मामले की सुनवाई शुरू होगी। मुझे लगता है कि 11:15 बजे के करीब सुनवाई शुरू होगी, क्योंकि पहले एक स्पेशल बेंच है, उसके बाद कोर्ट इस मामले को सुनेगा। सीजीआई की बेंच इस मामले को सुनेगी और सीबीआई और कोलकाता पुलिस दोनों को ये कहा गया था पिछली सुनवाई पर कि आप अपनी अपनी स्टेटस रिपोर्ट फाइल करें। सीबीआई को जो रेप और मर्डर केस में एफआईआर दर्ज की थी उस मामले में स्टेटस रिपोर्ट फाइल करनी थी, और कोलकाता पुलिस को जो अस्पताल में इस घटना के बाद जो 7,000 लोग इकट्ठा हो गए थे और तोड़फोड़ कर दी गई थी अचानक से, उस मामले में क्या कितनी एफआईआर दर्ज की गई, किन में कार्रवाई की गई, ये सब जानकारी बतानी है। तो जो हमें जानकारी मिल रही है, स्टेटस रिपोर्ट फाइल कर दी गई है। चूंकि रेप और मर्डर का मामला है, इसलिए स्टेटस रिपोर्ट हमेशा सील कवर में ही इस तरह के मामलों में आती है और कोर्ट ही उसे देखती है। तो उस स्टेटस रिपोर्ट में यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि सीबीआई हो सकता है कि जब इसे मामले की जांच सौंपी गई थी तब तक क्या किसी तरह की कोई लापरवाही या कोई आपराधिक साजिश जिसकी वो जांच कर रही है, या फिर किस दिशा में जांच आगे बढ़ रही है, इन तमाम चीजों की जानकारी देगी। और एक और अपडेट जो न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि डॉक्टर्स की एसोसिएशन फेमा और दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल की है और ये कहा है कि जो नेशनल टास्क फोर्स पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने बनाई थी उसमें रेजिडेंट डॉक्टर्स को भी शामिल किया जाए, क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर अपने साथी डॉक्टरों की दिक्कतों को ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। बिल्कुल, चलिए मैं लौटता हूं आपके पास। विक्रांत बने रहे। तो ये अहम बात बताई थी उन्होंने कि डॉक्टर्स की भी एक डिमांड थी सुप्रीम कोर्ट से, तो लिहाजा उसमें भी जो नेशनल टास्क फोर्स बनाने की बात थी उसमें डॉक्टर्स को भी शामिल किया जाए, जो हमें विक्रांत यादव बता रहे थे। और सूत्रों के हवाले से जो खबर इस वक्त आ रही है उसके मुताबिक सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में कई अहम बातें हो सकती हैं। उन बातों में क्या है? क्या संजय रॉय ही इकलौता आरोपी था? कोलकाता केस में सीबीआई जांच में कितने लोगों के बयान दर्ज हुए, क्योंकि लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है। आरोपी संजय रॉय ने पूछताछ में क्या कुछ बताया है अभी तक? फॉरेंसिक रिपोर्ट में क्या कुछ निकला? संदीप घोष जो पूर्व प्रिंसिपल थे, जांच में क्या रोल है? संदीप घोष की गाड़ी में क्या सुराग मिला? और फिर यह कि क्या वारदात रेप और हत्या का है या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश का एंगल है? क्या आरोपी या उसके मददगार यानी उसके जो हेल्पर हैं उसके बचाने की साजिश हुई है? और फिर यह भी कि क्या बंगाल पुलिस ने जांच में लापरवाही बरती है? क्या जांच पर पर्दा डालने की कोशिश भी हुई है? उसके अलावा पीड़िता की डायरी से मिले पन्नों से क्या कोई सुराग मिला है? क्योंकि पीड़िता के परिवार से मिली थी सीबीआई की टीम और वहां पर वो डायरी भी हासिल की थी। विक्रांत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विक्रांत, जरा यहां यह भी समझना चाहेंगे आपसे कि सीबीआई की जो ये स्टेटस रिपोर्ट जो दाखिल की गई है, जो फाइल की गई है, उसमें ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनका जिक्र होगा इस स्टेटस रिपोर्ट। देखिए, बिल्कुल सीबीआई अपनी ये स्टेटस रिपोर्ट में, क्योंकि जांच रिपोर्ट कोर्ट ने कहा था कि अब तक की जांच में जो भी आपको जानकारी मिली है, जिस दिशा में आगे बढ़ रही है, वो तमाम चीजें अपनी स्टेटस रिपोर्ट में कोर्ट को बताए। सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली थी और कोर्ट के निर्देश के बाद जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी, उसके बाद सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की और उससे सीबीआई लगातार पूछताछ भी कर रही है। जो मुख्य आरोपी है उससे भी पूछताछ चल रही है, कॉलेज के प्रिंसिपल से भी पूछताछ चल रही है। तो अब तक की जांच में क्या किसी तरह की साजिश है, क्योंकि यह भी कहा गया था कि शुरुआत में आपराधिक लापरवाही बरती गई, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, किस तरह की आपराधिक लापरवाही हुई थी, कलकत्ता पुलिस ने क्या ठीक से जांच आगे बढ़ाई थी, इन तमाम चीजों का जिक्र सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में हो सकता है। बिल्कुल, चलिए हम आपके पास लौटेंगे विक्रांत। और
अभी आप नजर बनाए रखिए पूरे इस मामले पर। इस बीच आपको बता दें कि कोलकाता रेप और मर्डर केस में आरजीकर हॉस्पिटल के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई की पूछताछ लगातार जारी है। सीबीआई ने कल संदीप घोष से 14 घंटे तक पूछताछ की। आज 7वां दिन है जब संदीप घोष से सीबीआई की टीम पूछताछ कर सकती है। सीबीआई की टीम 6 दिन में संदीप घोष से अब तक 78 आवर्स तक पूछताछ कर चुकी है और आज 7वां दिन है जब पूछताछ की जाएगी। अब जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि सीबीआई की जांच कहां तक अभी पहुंची है। आरोपी संजय रॉय और पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ की है। उसके अलावा पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की भूमिका की जांच सबूतों के साथ छेड़छाड़ के एंगल से भी पूछताछ की जाएगी। विक्रांत लगातार हमारे साथ बने। विक्रांत, इस सबके बीच में जरा ये भी समझना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट से डॉक्टर्स से अपील की गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आप कृपया अपनी हड़ताल वापस लें, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है, हॉस्पिटल्स चूंकि बहुत सारे मरीजों की जिंदगी पर बनी होती है, उनको जरूरी इलाज चाहिए होता है, तो ये अपील की गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। हम विक्रांत से बात करने की कोशिश करेंगे जो अभी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। इस बीच आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है, कोलकाता रेप और मर्डर केस में आरजीकर हॉस्पिटल के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई की पूछताछ जारी है। जैसे कि हमने आपको बताया 14 घंटे तक कल पूछताछ हुई थी, आज भी यानी 7वां दिन है, सीबीआई की टीम पूछताछ कर सकती है और 6 दिन में संदीप घोष से अब तक 78 घंटे पूछताछ की जा चुकी है। तो आप अंदाजा लगाइए कि लगातार सीबीआई की टीम लगी हुई है पूछताछ करने में, अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। हॉस्पिटल आरजीकर हॉस्पिटल भी पहुंची थी, वहां तोड़फोड़ की गई रेनोवेशन के नाम पर, उसकी भी बाकायदा वीडियोग्राफी की गई और वहां पर भी जो अलग अलग लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, उनसे बातचीत की गई और पेरेंट्स से भी इस बीच जो पीड़ित डॉक्टर हैं उनके परिवार से भी सीबीआई की टीम मिली थी, वहां से एक डायरी भी बरामद हुई है। तो आज स्टेटस रिपोर्ट फिलहाल फाइल कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट में और कुछ ही देर में सुनवाई शुरू होगी, लगभग 11:15 बजे के करीब, जैसा कि हमारे सहयोगी विक्रांत यादव बता रहे थे। आइए अब जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि सीबीआई की जांच अभी तक कहां पहुंची है। आरोपी संजय रॉय और पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ हुई है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की भूमिका की जांच सबूतों के साथ छेड़छाड़ के एंगल से पूछताछ की गई है। तो आपको बता दें ये तमाम चीजें अभी तक चल रही हैं। सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची है, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की भूमिका इसमें क्या रही, सबूतों के साथ छेड़छाड़ के एंगल से भी पूछताछ की गई है। आपको बता दें सीबीआई ने अभी तक जो स्टेटस रिपोर्ट सौंपी है, क्या क्या जांच में निकला। आरोपी संजय रॉय के दिमाग का बाकायदा टेस्ट भी किया गया है। आपातकाल अस्पताल में जारी कई अनियमितताओं की भी जांच की गई, यानी वित्तीय अनियमितताएं जो हैं उसके बारे में भी जांच की गई। फॉरेंसिक जांच से सबूत जुटाने की कोशिश भी की गई है। तो सीबीआई अलग अलग एंगल से इस पूरे मामले की अब तक जांच कर चुकी है। और बीजेपी ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि विनीत गोयल से भी पूछताछ होनी चाहिए। विनीत गोयल अपराध पर पर्दा डालने में शामिल हैं, यह गंभीर आरोप लगाया है। कोलकाता पुलिस ने सबसे पहले पीड़ित की पहचान उजागर की थी। तो ये आपको बता दें कि गंभीर आरोप अमित मालवीय ने लगाए, सीधे सीधे पुलिस कमिश्नर पर यह आरोप लगा दिए गए हैं। कोलकाता पुलिस ने पीड़ित की पहचान जो है वो उजागर की थी, ये इस आरोप में कहा गया है और सीधे सीधे विनीत गोयल जो है उन पर अपराध में पर्दा डालने में वो शामिल हैं, ये भी एक्सपोज पे कहा गया है बीजेपी की तरफ से, अमित मालवीय की तरफ से। इस बीच आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में अभी अब से कुछ ही देर में सुनवाई होनी है और स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने के लिए कहा गया था, तलब की थी सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से, तो लिहाजा वो सीबीआई की तरफ से स्टेटस रिपोर्ट फाइल कर दी गई। हमने आपको बताया कि क्या क्या सीबीआई ने अभी तक जो जांच की है उसमें किस किस एंगल पर पूछताछ हुई है, क्या क्या अभी तक क्लूज मिल पाए हैं, इन सब की डिटेल्स उस रिपोर्ट में होगी। उसके अलावा पुलिस से भी अभी तक की जो जांच की है पुलिस ने, उसकी भी रिपोर्ट मांगी थी सुप्रीम कोर्ट ने, तो लिहाजा वो रिपोर्ट भी जमा करवा दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। अब से कुछ देर बाद लगभग 11:15 के करीब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा।